गुरु गीता में ही भगवान शंकर ने देवी को बता दिया कि कलयुग नो जीव दुखी केम हशे, पातक केम हशे, समस्या केम हशे, तो कि ज्ञानहीनो क्रियाहीनो। એને જ્ઞાનની ખબર નહીં હોય, ક્રિયા કર્મકાંડની ખબર નહીં હોય, જ્ઞાનહીનો ક્રિયાહીનો અસભ્યમ ભાષણમ તથા સ્પિરિટ पर्सनालिटी જેને કહી શકાય इंग्लिश में कि दूसरों के सामने तुरंत ही प्रभाव डालने के लिए बहुत झूठ, थोड़ा नहीं बहुत झूठ बोला जाए, खूब झूठ बोले। ज्ञानहीनो क्रियाहीनो असभ्यम भाषणम तथा न तो ज्ञानम स्वतः सुखम शांति। શું રજૂ કરવું, શું બોલવું, શું ખાવું, શું પીવું, એનું જેને જ્ઞાન ન હોય એને ભલે કાશ્યાય વસ્ત્ર પહેર્યા હોય કે ન પહેર્યા હોય એનું બહુ અનુસરણ કરવું નહીં। આ તો પાકલ ઉંમરનો, છેલ્લી ઉંમરનો બોધ છે। પાન ખરે ત્યારે કેસરી થાય, સૂર્ય હાથમે ત્યારે કેસરી થાય। મધ્યાહનનું કે પ્રાતઃનું નહીં, સંધ્યાનું એ વિદાય વેળાનું છે। તો સપ્તાહ બેઠાડી મોટો સમાજ ભેગો થયો। ગોકર્ણ મહારાજે પિતૃના આસનમાં લીલો વાંસ बांध्यो, 7 गांठ, एक एक दिवसे एक एक वांस नु पितृ तर्पण करते 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 ऊपर से नीचे सप्त संहिता का जो आह्वान था उसका अनुसरण किया। आणि वांस में कथा बेचतानी साथे हम कथा में बैठे और कथा भी हमारे में बैठनी चाहिए। समस्या यही है, बहुत बड़ा जत्था इकट्ठा होना लगा, फिर पोथी का महत्व घटने लगा और लोगों ने कहने वाले वक्ताओं को पकड़ लिया, वक्तव्यों को नहीं पकड़ा, शब्दों को नहीं पकड़ा, जो कहने का आश्रय था उसको नहीं पकड़ा और वक्ता को पकड़ रखा, तो मूल चीज ही छूट गई। अर्जुन महाबाणावળી કેમ થયા? તો કે ગુરુ દ્રોણના વચનને આધારે એણે પક્ષીની એક આંખ જ પકડી રાખી, इधर उधर કઈ દ્રષ્ટિ देखी नहीं। ભીમને પૂછ્યું, તું સહદેવને, નકુલને, યુધિષ્ઠિરને, दुशासन ने, दुर्योधन ने, 105 ने पूछू, 104 साचो जवाब न आप्यो। कोई डाळनी वात करी, कोई પાંદડાની વાત, ઝાડવા ઝાંખરાની પાછળ ડુંગર હતા એ બધી વાત કરી। अंत तो गत्वा अर्जुन ने कीधु, दिखता है क्या? तो कि एक पक्षी है, उसकी एक आंख को ही मैं देख रहा हूँ, ओनली सीट वन आइस। तो नाउ सो टू एरोज बाउज एंड स्टार्ट योर वर्क। जो तने एक ज आंख ने पक्षी देखातो होय तो बाण छड़ाव अने युद्ध में सफल था। तो सर्वधर्मम परित्यज्य करिए तव वचनम सदा। तो धंधुकारी माटे गोकर्ण महाराजे ए 7 गांठवाळा वास में बेसी अने कथा श्रवण करवा लाग्यो छे। रोज सायंकाळे कथा पूरी थती अने एक एक गांठ तूटती हती। हमको भी यही करना चाहिए। क्या करें कि ग्रंथि को और गांठ को तोड़ना पड़ेगा। समाज में क्रांति तब होगी संभव का शांति इसमें ही दत्त यदु राजा को अंत में कहते हैं। भागवत जी जब उत्तरार्ध होता है, यहाँ से भगवान कपिला हिरण और सरस्वती जो भगवान शंकर का सोमनाथ का मैं कल ही थोड़ा बोल गया हूँ, तो वहाँ गए तो वहाँ उद्धव साथ प्रसन्न चित्त थे। बाण लगी, काल किसी को छोड़े नहीं, भले होय भगवान, पीले भालो भोंक्यो तेदी साक्षात कृष्ण हता भगवान। आखुं वालीनुं जे कर्मनुं अनुसंधान छे कोईने नथी छोड़तो।